हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, प्रश्न ये रहा, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। ठीक है, हवाई द्वीप का किलायू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप का किलायू। अगला प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, बैरन द्वीप जो है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है अंडमान निकोबार में। ठीक है, इसका राइट आंसर अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो महाद्वीप के तटीय भागों में पाए जाते हैं सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो कौन से महाद्वीप है? तो वो अमेरिका तथा एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, अंगुली नुमा झीलों के लिए ये देश प्रसिद्ध है। ठीक है, अंगुली नुमा झीलों के लिए जो है अमेरिका बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे अंगुली नुमा झीलें पाई जाती हैं। संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिकटिकाना झील जो है वो संसार की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, ये प्रश्न रहा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील जो है वो सबसे, यानी संसार की सबसे मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? ठीक है, प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 70% और 30% पे जो है स्थल सीमा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की वायुमंडल, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी परतें हैं कुल? तो वो 5 है। ठीक है, कितनी है? 5 परतें हैं। सोडा वाटर में बुलबुले बनने का कारण क्या है? ठीक है, जो सोडा वाटर होता है उसमें बुलबुले बनने का कारण होता है CO2 की उपस्थिति। अब देखिए, अगला प्रश्न है, वास्तव में ओजोन रूप है, किसका रूप है? ओजोन जो है वो किसका रूप है? तो वो है ऑक्सीजन का। ठीक है, ओजोन जो है, ओजोन वो ऑक्सीजन का रूप है। अगला प्रश्न है, बिहू त्योहार मनाया जाता है कहाँ पे? तो असम में मनाया जाता है। तमिलनाडु का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो वो है भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, यक्षगान शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? यानी कहाँ का है, सॉरी, यक्षगान जो है शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो वो है कर्नाटक का। अगला प्रश्न है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो वो उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है, देखिए, पृथ्वी दिवस होता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्टफुल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वाइल्ड एस सेंचुरी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कच्छ, गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? प्रश्न ये रहा आपका, साइलेंट वैली जो है नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वो है केरल में स्थित। ठीक है, कहाँ पर है? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सरस्का नेशनल पार्क स्थित है, तो वो राजस्थान में है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी टेट में। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप तथा मस्क डियर के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो मनाली, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, केबुल लमजाओ नेशनल स्थित है। ठीक है, केबुल लमजाओ नेशनल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जब एक गिलास पानी में चीनी मिलाई जाती है, ठीक है, जब एक ग्लास में, ठीक है, जब एक ग्लास पानी में चीनी मिलाई जाती है, यानी अब देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया है, यानी कह रहे हैं कि अगर एक ग्लास पानी में थोड़ी सी चीनी मिलाई जाती है तो पानी का स्तर कैसा हो जाता है? तो वो समान हो जाता है। यानी जब एक ग्लास पानी में थोड़ी सी चीनी मिलाई जाती है तो पानी का स्तर कैसा रहता है? सामान्य रहता है। अगला प्रश्न क्या है, हम गीली जगहों पर अक्सर फिसल जाते हैं, क्यों फिसल जाते हैं? हम गीली जगहों पर अक्सर पानी जो है वो घर्षण को कम कर देता है, इसी वजह से हम गीली जगहों पे फिसल जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है,
मृदा में पाया जाने वाला अम्ल, ठीक है, मृदा में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? ह्यूमिक एसिड, ठीक है। जो मृदा मतलब मिट्टी, जो मिट्टी में जो अम्ल पाया जाता है उसे हम ह्यूमिक एसिड कहते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा की खोज किसने करी थी? तो R.S. स्मिथ ने करी थी, ठीक है। अम्ल वर्षा की खोज R.S. स्मिथ ने की थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने पहली फसल कब काटी? तो मनुष्य ने पहली फसल जो है वो नवपाषाण काल में काटी थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पक्षियों की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी पर पक्षियों की उत्पत्ति जुरासिक काल में हुई थी, ठीक है। कब हुई? जुरासिक काल में। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऑक्सीजन की खोज किसने करी? तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, देखिए कि कच्ची सिल्क का उत्पादन कहाँ किया जाता है? प्रश्न ये देखिए, कच्ची सिल्क का उत्पादन किया जाता है कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में किया जाता है। अगला प्रश्न, नीला रेगिस्तान है, नीला रेगिस्तान कहाँ है? तो वो मिस्र में है। धान के लिए उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? प्रश्न ये देखिए, धान के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो धान के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री अक्षांश कितने किमी को निरूपित करता है? तो वो 111 किमी को निरूपित करता है। बाघ आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो वो बांधवगढ़ में है, ठीक है। कहाँ पर है? बांधवगढ़ में है। अगला प्रश्न है, लोहा पाया जाता है, ठीक है, लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, ये देखिए कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है। कहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, ग्रांड बैंक है, ठीक है, ग्रांड बैंक है कहाँ पर है? तो अटलांटिक महासागर में है। प्रश्न अगला देखिए, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है वो चावल है। अगला प्रश्न है, और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जो भारत में हरित क्रांति आई थी तो जो है जो इसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो गेहूं की फसल पर जो है पड़ा था। तो ये थे कुछ प्रश्न आपके यानी पर्यावरण अध्ययन के लिए। वीडियो कैसा लगता है? और हाँ, आप अपने आंसर आपको कितने आते थे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।